अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ी। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस इफरीत बन गया। कोरोना के भारतीय डेल्टा वेरिएंट ने कराची में पंजे गाड़ लिए हैं। एक रोज में कोरोना ने सूबे में 40 अफराद की जान ले ली, जिनमें से 30 अफराद का ताल्लुक शहर कायद से है। 24 घंटों में कोरोना ने कराची से 1245 अफराद को शिकंजे में जकड़ लिया। मुस्बत केसेस की शरह 21.89% रिकॉर्ड की गई। समाजी फासले SOPs नजरअंदाज। कराची में डेल्टा वेरिएंट खतरनाक। 24 घंटे में कोरोना से सिंध में 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें से 30 का ताल्लुक कराची से था। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक सूबे में रिपोर्ट होने वाले 2174 केसेस में से 1245 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर कायद में 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 21.89% रही। कराची में 3 से 9 अगस्त तक मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 20% रिकॉर्ड हुई। 24 घंटों में सिला शर्की से 406, जनूबी 299, वस्ती 211, कुरंगी 153, मलीर 107 और गरबी से 69 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला सिंध ने बताया वैक्सीनेशन कराने वालों की मजमूई तादाद 84,38,655 हो चुकी है। कराची में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस हेल्थ केयर सिस्टम बैठने का खदशा बढ़ गया है। अस्पतालों में ICU बेड्स पर जगह कम पड़ने लगी। शहर कायद में यौमिया दर्जन भर अमवात और हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मेगा सिटी के अस्पतालों में सिर्फ 51 ICU बेड्स दस्तयाब हैं। शहरी कोरोना को संजीदा लेने को तैयार ही नहीं। वायरस ने कराची वालों को हदफ बना लिया। बढ़ते केसेस की वजह से शहर में ऑक्सीजन बेड्स की तलब बढ़ गई है। अस्पतालों में ICU बेड्स पर जगह कम पड़ने लगी। इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर और इंडस हो, आगा खान लियाकत नेशनल या पार्क लेन अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में ICU बेड्स फुल चल रहे हैं। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक इस वक्त अब्बासी में 2, लियारी जनरल सिविल अस्पताल में 5, जिना में 7 बेड्स दस्तयाब हैं। ट्रामा में 17, कतर अस्पताल में 10 और NICVD में 4 ICU बेड्स खाली हैं। आलमगीर वबा कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई है। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना मजीद 81 जाने ले गया। 4,856 नए मरीज सामने आ गए और फाल केसेस 84,177 तक पहुँच गए। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुजी वबा के फैलाव में तेजी आ गई। वायरस की जांच के लिए मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 64,690 टेस्ट किए गए। 4,856 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। फाल केसेस की तादाद भी बढ़कर 84,177 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कातिल वायरस ने एक रोज में 81 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद कोरोना से मजमूई अमवात 24,085 हो गयी। सरकारी पोर्टल के मुताबिक 24 घंटों में 5,025 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। आम खबर दें आपको, कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। बैंक कैश वैन का ड्राइवर 20 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। सिक्योरिटी कंपनी तारिक रोड से बैंक की रकम डिलीवर करने रवाना हुई थी। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी से। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी देखें, ये निजी बैंक की जो कैश वैन की जो सप्लाई वैन होती है, इसमें ये वारदात हुई है। ये वारदात आज नहीं बल्कि परसों 9 तारीख को कराची में हुई है। जो कैश वैन तारिक रोड से निकली थी और IH चंडीगढ़ रोड इसको जाना था कि इसका सिक्योरिटी गार्ड जो अमला था वो जब उतरा तो ये जो वैन का मौजूद ड्राइवर था, जिसका नाम बताया जाता है, वो वैन लेकर ये फरार हो गया। ये जो ड्राइवर है जो गाड़ी में वैन का था, इसके साथ जब ये पैसे लेकर गया है तो रकम के मुताबिक ये जो वैन ड्राइवर है हुसैन शाह इसका नाम है और ये 20 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम जो कि कैश की सूरत में थी वो, और जो वैन के अंदर मौजूद CCTV कैमरे का जो DVR रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है वो, और जो इसके पास 30 बोर की पिस्तौल और एक जो इसके पास असलहे की एक और पिस्तौल थी, वो दोनों पिस्तौल ये लेकर गाड़ी से फरार हुआ। जब ये गाड़ी से फरार हुआ तो उसके बाद जब इसने कंपनी वालों ने इससे राब्ता किया तो उसके बाद इसने एक मरतबा फोन पे राब्ता किया और फोन पे राब्ता करने के बाद इसने कहा कि मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ताहम जब ये नहीं पहुंचा तो गुज़िश्ता रोज 10 तारीख को इस वाकये का थाने में दर्ज करवा दिया गया है।
मुकदमा जो है निजी सिक्योरिटी कंपनी की जो इंतजामिया है जो कि कैश वैन के मामला देखती है, उनके अमले की जानिब से दर्ज करवाया गया है, जिसका मुकदमा नंबर 280/2021 है। वाकया जो है ये जब पेश आया तो इस वक्त ये वैन ड्राइवर अकेला ही था, जो अमला था वो नीचे उतरा था और ये गाड़ी लेकर चला गया। ताहम गाड़ी कुछ आगे जाके इसने खड़ी कर दी और गाड़ी वहां से मिल गई IH चंडीगढ़ रोड के करीब से, लेकिन उसमें से ये रकम गायब थी। पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 408 की सेक्शन और 34 की सेक्शन लगाई गई है और अब इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का ये कहना है कि इस ड्राइवर का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और उसका रिकॉर्ड मिलने के बाद जो है तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तहकीकात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया शिव बर्निया, आपने इस हवाले से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजी में एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए हुए थे, दारुल हुकूमत में एक निज़ाम ला रहे हैं, अरब खर्च कर चुके, बिलियन ट्री जैसा काम कोई आम सियासतदान नहीं कर सकता। क्या सब्सिडी खत्म होने जा रही है? नहीं खत्म होगी। ये इस किस्म का मंसूबा जो है एक आम सियासतदान नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अगले इलेक्शन में नहीं वोट पड़ने वाला, लेकिन जो अगली नस्ल आएगी उसको इसका फायदा जरूर पहुंचेगा। ये जो इस्लामाबाद में हमने एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए हुए थे, एक CDA का इस्लामाबाद और एक बाकी आप अपने खुद इंतजाम करें जिंदगी का, पानी खुद लेके आए, सीवेज खुद करें, गलियां खुद बनाएं, वो हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक निज़ाम, एक रेगुलेटर करने जा रहे हैं। सारी हमारी जो दही यूनियन काउंसिल्स हैं सब उसके अंदर भी वही जिम्मेदारी ली जाएगी शहर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो सेक्टोरल एरियाज के अंदर ली जाती है। इस्लामाबाद की तारीख में इस्लामाबाद के जो दही इलाके हैं, जो नॉन सेक्टोरल एरिया है, उसका अशर अशीर भी काम हुआ है, जो पिछले 2 साल के अंदर हमने देखा है। 1 अरब रुपए से ज्यादा सिर्फ दही यूनियन काउंसिल के अंदर। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची को 13 साल में एक बस नहीं दे सकी। सनकोटे पर आए एडमिनिस्ट्रेटर ने काम नहीं पैसे इकट्ठे करके देने हैं। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान ने कहा कि वज़ीर आज़म की सबसे ज़्यादा तवज्जो सूबे के पानी के मसले पर है। K4 और ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल होना अहम है। नालों की सफाई मुकम्मल हो चुकी, अतराफ में सड़कें और दीवारें खड़ी कर रहे हैं ताकि बिलावल जरदारी की हुकूमत दोबारा कचरा ना फेंके। उन्होंने कहा कि सिंध काबीना में बैठे अरकान कायदीन को पैसे बनाकर देते हैं, करप्ट अफसर माल बनाकर दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें हटाया नहीं जा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 13 साल में कराची के शहरियों को 13 बसेस भी नहीं दे सकी कि एक शख्स जिसका नाम मुर्तज़ा वहाब है, जिसकी जिम्मेदारियां जो हैं सन कोटे पे आए हुए, उसकी जिम्मेदारियां हैं कि उसने शायद माल इकट्ठा करके देना है। तो वज़ीर आज़म साहब को कल बताया गया है कि जो ग्रीन लाइन की बसेस हैं वो चाइना पोर्ट के ऊपर पहुँच चुकी हैं फैक्ट्री से, और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ दिनों में चाइना से वो रवाना होकर कराची बहुत जल्द आ जाएंगी। ये जो 2 बहुत बड़े काम है कराची के लिए, जो आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपसे वादा किया था वो पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें K4 पानी और उसके साथ साथ ग्रीन लाइन। क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायक हुकूमत जो है ये काम शहर कराची के लिए नहीं कर सकी। सो वज़ीर आज़म साहब को कल की ब्रीफिंग के अंदर ये भी बताया गया है कि शहर के जो 3 बड़े नाले हैं उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जिसमें से एक नाले पे तकरीबन सफाई सारी मुकम्मल हो गई है और अब इन नालों के एतराफ़ में सड़कें भी बन रही हैं, दीवारें भी खड़ी की जा रही हैं ताकि सिंध हुकूमत, बिलावल जरदारी की हुकूमत उन नालों में कचरा वापस ना फेंके। सिंध हाई कोर्ट ने गंदम चोरी केस में PP रहनुमा निसार खोड़ो की जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी और नैब से इंक्वायरी मुकम्मल करके पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। गोदामों से करोड़ों रुपए की गंदम चोरी के केस में निसार खोड़ो समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। नैब ने अदालत से इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने 28 सितंबर तक इंक्वायरी की मोहलत देते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। और अब कुछ बात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जिसने फिर हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकलने का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत सरबराह इजलास दिन 2 बजे होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली समेत अहम फैसले मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ नून लीगी वफ्द की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज की भी बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत मुतवक्के है। PDM फिर दमखम दिखाने को बेकरार। आज बड़ी बैठक में अगला लाहे अमल किया जाएगा तैयार। सरबराह
इजलास दिन 2 बजे मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। खत्ते की सूरत हाल और पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर होगा। अफगान तनाज़ी पर मुत्तफ़िका पॉलिसी बनाने पर सलाह मशवरे होंगे। इजलास में शहबाज शरीफ की शिरकत भी शेड्यूल है। महमूद अचकज़ई, आफ्ताब शेरपाओ, अवैस नरानी, शाहिद खाकान भी बैठक का हिस्सा होंगे। मियां नवाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे।